तो देखिए आज हम लोग वैक्ता का तीसरा पार्ट बताएंगे। इससे पहले आप लोग को हम दो पार्ट बता दिए। पहला पार्ट में मैंने बताया था कि संख्या वाला लाल रंग की संख्या इतना है, काला रंग की संख्या इतना है, इस टाइप का सवाल था। और एक सवाल था आप लोग का जो मैंने बताया था वो पासा की सवाल था। पासा में सम संख्या कितना होता है, विषम अभाज्य किस टाइप का। और एक सवाल जो मैंने बताया था वो सवाल था सिक्का वाला सवाल। सिक्का में आज भी सिक्के वाला है, लेकिन सिक्का पे एक पार्ट बता दिया हूं, आज दूसरे पार्ट में बताऊंगा आप लोग का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ताश वाला सवाल। और यहां पे एक मैंने सवाल भी लिख दिया हूं और इसके अंतर्गत से इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहा कि 52 पत्ते को अच्छी प्रकार से फेंटी गई माने 52 को पत्ती है। हम लोग जानते हैं कि ताश में कितने पत्ती होते हैं, तो पत्ती की संख्या होता है और कितना होता है, 52 होता है। याद रखिएगा कि ताश में कुल पत्ती की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ताश में कुल पत्ती की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। तो देखिए ध्यान से, एक माने उसमें 52 पत्ती को अच्छी प्रकार से फेंट जाता है और उस गड्ढे में से एक पत्ता बिना देखे निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि यह पत्ता लाल रंग का बादशाह, तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, लाल पान की गुलाम, हुकुम का पत्ता, इक्का का बेगम। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव आगे नहीं पूछेगा, इसी में से पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रक्रिया बराबर जो होता है वो अनुकूलों की परिणाम बट्टा कुल परिणाम होता है। तो पहले हम बता लेंगे तो 52 को पत्ते में से पूरा फेंट दिया गया सब, और उसमें से क्या क्या बिना देखे हुए एक पत्ता को क्या कहता है, निकाला जाता है बिना देखे हुए। तो ये तो पता है कि प्रक्रिया का मतलब ही होता है संभावना। तो आप जो निकालते हैं उस पत्ते को बिना देखे हुए, तो पूछ रहा है क्या वो पत्ता लाल रंग का बादशाह हो, तस्वीर वाला पत्ता हो, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, इस टाइप पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लाल रंग का बादशाह की संख्या कितना होता है। जब तो उसको पता नहीं लगेंगे कि आपसे बनेगी नहीं, तो आपको मैंने याद करने के लिए कहता हूं, इसको याद रखिए। मैं यह पढ़ देता हूं कि लाल रंग के बादशाह माने 52 पत्ती में से लाल रंग की जो बादशाह होती है वह 2 गो होता है। कितना होता है, 2 गो। आप याद रखिएगा, इसको ध्यान रख लीजिए कि लाल रंग के बादशाह की संख्या कितना होता है, 2। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2। याद रखिएगा, इसको याद रहेगा तभी आपको होने वाला है, क्योंकि आप एग्जाम में तो ताश ले जाओगे नहीं। अब बहुत बच्चे को ताश खेलने भी नहीं आता है, पहचान भी नहीं पाता है, हम लोग को भी दिक्कत होता है। तो मैंने यहां पर लिख दे रहा हूं कि लाल रंग की बादशाह की संख्या कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद देखिए तस्वीर वाला पत्ता, मैं 52 को पत्ता में से तस्वीर जिसमें फोटो लगा हुआ, किसी न किसी क्या होता है, फोटो लगाता है, वैसा पत्ता होता है कितना, 12 गो। कितना होता है, 12 गो होता है। अब दिया है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग के तस्वीर सिर्फ किस कलर का हो, लाल ही कलर का हो, किसका हो, और तस्वीर बना हो, किसी न किसी का चित्र हो, लेकिन कैसा कलर, लाल रंग का। तो उसका जो संख्या होता है वह होता है 6। कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। उसके बाद के लाल पान की गुलाम, लाल पान की गुलाम, लाल पान की गुलाम की संख्या जो होती है वह कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। लाल पान की गुलाम कितना होता है, 1 होता है। और हुकुम का पत्ता, किसका पूछ रहा है, हुकुम का पत्ता। हुकुम की पत्ता की संख्या होती है वह होता है 13। कितना होता है, 13। मैंने यहां कितना दे दिया, 13। याद रखें कितना होता है, 13 होता है। ये कितना होता है, 2 होता है। इसको 6 लिख दिया, इसको मैंने सब लिख दिया यहां पर, इसको याद रखिएगा। ये भूल गए तो फिर आपका सवाल नहीं बनेगा। और अंत में इक्का का बेगम, क्या लिखा हुआ है, इक्का का जो बेगम होता है वह भी कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। बस अब देखिए सवाल में, अब हम बनाना शुरू करते हैं। हम डायरेक्ट मारते हैं
क्यों फार्मूला पे जाना हम लोग है नहीं, क्योंकि सबकी संख्या तो मुझे पता चल गया। अब कुल में कितना करना है, 52 करना है। तो देखिए सबसे पहले किसका पूछ रहा है, लाल रंग की बादशाह। तो लाल रंग की बादशाह कितना होती है, 2 ना, पहला का तो 2, कुल कितना 52, काटेंगे तो 1 बटा कितना 26। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 बटा 26। बस काम कंप्लीट है। दूसरा में क्या है, तस्वीर वाला पत्ता। भाई साहब तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, तस्वीर वाला कितना दिया है 12, कुल कितना 52, काट दीजिए। कितना से काटेंगे 4 से, कितना काट देंगे सवाल को 4 से काट दे, 3 चौका 12, कितना 13 चौका 52, कितना हो गया 3 बट्टा कितना का होगा आंसर सॉरी एक बार फिर देखिए आंसर। बिल्कुल देखिए दूसरा में क्या कर रहा है, दूसरा में तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर कितना है 12, कुल कितना है 52, काट दे कितना से, कितना काटेंगे 4 से, 4 तिया 12, 13 चौका 13, तो कितना होगा 3 बट्टा हो जाएगा इसका 13। नहीं समझा, फिर 4 तिया 12, 13 चौका 52, 4 तिया 12 और 13 चौका 52, तो 3 बट्टा 13 हो गया आंसर। तीसरा में क्या पूछ रहा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर कितना होता है 6, और कुल कितना होता है 52, कितना होता है 6, ये कितना होता है 52, तो कितना हो गया आपका संख्या, तो काटिए कितना से 3 से, 2 से 2 दिया 6, कितना 26, तो कितना हो गया 3 बटा 26। दम देखिए अपने आप बनता है, बस खाली ये संख्या खाली आपको पता रहना चाहिए, अपने आप बनेगा। 4 में क्या कर रहा है, पान की गुलाम। पान की गुलाम कितना होता है 1 ना, कुल कितना है 52, हो गया आंसर। उसके बाद क्या दिया है 5वां में, यहां पर देखिए 5वां में है हुकुम का पत्ता। भाई साहब हुकुम का पत्ता क्या गो 13 गो, कुल कितना 52, काटेंगे तो 1 बट्टा 4 हो गया आंसर। उसके बाद क्या दिया है 6ठा में एक्का का बेगम। एक्का का बेगम क्या गो एगो, कुल कितना 52, बस कंप्लीट। बताइए कितना इजी है। बस आपको एक ही शर्त में बनेगा, जब तक ये याद नहीं रहेगी आपके सवाल बनने वाले। एग्जाम में एगो याद कर लीजिए, गिन लीजिए 6 में से आपका डिफिनिट है, 100% श्योर है कि 6 में से आपको एगो पूछवे करेगा, तो जैसे भी मुझे पूछवे करेगा। तो बस हमको क्या करना है, संख्या याद रखना है कि कितना कितना संख्या होता है। अगर संख्या पता हो गया, देखिए आपको बनाने का तरीका टाइम लगेगा नहीं। अगर संख्या नहीं पता रहा तो आप सवाल को नहीं बना पाएगा और एग्जाम में क्या करके छोड़ के जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सब कुछ को लिख दिया हूं, आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि ये संख्या कितना होता है, इसका संख्या कितना होता है। अब बस याद जब रहा तो ये तो जानवे करते हैं कुल कितना होता है 52 होता है, बस कर देंगे हो जाएगा। आज हम लोग चलेंगे आज उसी में, कल मैंने बता दिया 2 सिक्के वाला, और आज चलेंगे 3 सिक्के वाला। कितना 3 सिक्का। अब याद पाइए कि एक सिक्के में कुल परिणाम 2 था, 2 सिक्के में कुल परिणाम 4 था, और 3 सिक्के में कुल परिणाम कितना हो जाएगा 8। इसको नहीं भूलिएगा कि 3 सिक्के में कुल परिणाम 8 होता है। खासकर ये सवाल जो 3 सिक्के वाला सवाल है, या तो 11th 12th में पूछता है या किसी कंपटीशन में पूछता है। तो मैंने सोचा कि 2 पार्ट वाला बना ही दिया हो, और 2 पार्ट वाला बच्चा अच्छी तरह समझ गया है तो 3 पार्ट को समझने में उसको टाइम नहीं लगेगा। तो ये वीडियो 11th और 12th दोनों के लिए है, तो आप लोग इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले इस फिगर को हम जानते हैं, क्योंकि फिगर ही आपको समझ में आया था। फिगर नहीं समझ में आया तो सवाल आपका नहीं बनेगा। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। ये संभावना है कि 3 सिक्कों को अगर उछाला जाए, 3 सिक्का को, तो संभावना क्या हो सकता है। 2 सिक्के उछालते तो संभावना बता देते मैंने, 3 सिक्का की भी संभावना होता है। को मानो तीनों सिक्का को मैंने उछाला, तीनों सिक्का को, तो तीनों में क्या आ गया हेड आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि 2 सिक्का में हेड आ जाए, एगो में टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है एगो में हेड, एगो में टेल, एगो में हेड। ऐसा भी हो सकता है कि एगो में हेड और दोनों में टेल।
ऐसा भी हो सकता है कि एगो में टेल और दूगो में हेड, ऐसा भी हो सकता है एगो टेल एगो हेड एगो टेल दो टेल एगो हेड, माने इस सब संभावना है, इतना आपको ध्यान में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बात है कि इसको ध्यान रखिए, ये फिगर कैसे फिगर पाएंगे आप सीख लीजिएगा। ये तो पांच दिखा दिए, कैसे सीखेंगे कि 4 गो हेड 1 2 3 यहां देख लीजिए 4 गो हेड पारी, पहले 1 2 3 4 हो गया, 4 हेड तो 4 टेल पार लीजिए, 4 हेड तो 4 टेल भी हो गया ना, तो 4 हेड और 4 टेल, तो 8 को पूरना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, 2 गो हेड 2 गो टेल, 2 गो हेड 2 गो टेल, क्या कहेंगे 4 गो हेड 4 गो टेल, 2 गो हेड 2 गो टेल, 2 गो हेड 2 गो टेल, अंतिम में क्या करेंगे हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब बताइए इसमें टाइम लगेगा कुछ नहीं, आंख मूंद के तो चाहे प्रैक्टिस करो अपने आप। 4 गो हेड तो 4 गो टेल, ये हो गया 8 गो, 2 गो हेड तो 2 गो टेल, फिर 2 गो हेड फिर 2 गो टेल, ये भी हो गया। अंत में क्या करेंगे, सब में एगो में हेड एगो में टेल एगो में हेड एगो में टेल एगो में हेड एगो में टेल, बस मेरा ये क्या हो गया कंप्लीट। आप देखिए ना सवाल को, अब सवाल तो अपने आप धजिया से उखाड़ देगा। कैसे देखे ध्यान से, सवाल पे हम चलते हैं। कहा कि 3 सिक्कों को उछालने पर, जब 3 सिक्कों को हम उछालेंगे तो चित आने की प्रक्रिया क्या होगा। कल मैंने बताया था, यहां पर याद रखें इस चीज को, हेड को कहा आता है चित, और टेल का मतलब होता है पट, माने एच का मतलब हेड और टी का मतलब टेल। चित कहेगा तो सोचना हेड मांग रहा है, पट कहेगा तो टी माने टेल मांग रहा है। तो देखिए आपको सवाल को कैसे बनता है, 3 सिक्कों को उछालने पर 3 चित आने की प्रक्रिया, माने कहने का मतलब हुआ कि जब 3 सिक्कों को क्या किया जाता है उछाला जाता है, तो तीनों में क्या आना चाहिए चित्त आना चाहिए, तीनों में क्या आना चाहिए चित्त ही आना चाहिए। सवाल के कहने का मतलब है कि जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो 3 चित्त आने की प्रक्रिया क्या होगा, मतलब तीनों में चित्त ही आना चाहिए। ऐसा कहां है, देखिए यहां पे तीनों में टेले है, ये तो होगा नहीं, 2 गो में टेल एगो में हेड, तीनों ये भी नहीं, ये क्या होगा ये भी नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसमें देखिए तीनों क्या है चित्त ही है ना, तो ऐसा कितना बार है एक ही बार ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/8। क्या समझ में आया, कहने का मतलब है सवाल में कि तीनों में हेड ही होना चाहिए। ऐसा कहां है जो तीनों में हेड है, तो एक ही संख्या ऐसा है ना, बस एगो यही है जो तीनों में क्या है हेड है, बाकी सब में हेड है टेल है हेड है टेल है हेड है टेल है। तो ऐसा कितना बार है, तो 1 बार, और कुल कितना है 8, तो हो गया 1/8। दूसरा देखिए, 0 चित आने की प्रक्रिया, माने जब 3 सिक्कों को उछाला जाए, ऐसे पूछेगा कि जब 3 सिक्कों को उछाला जाए तो 0 चित आने की प्रक्रिया क्या होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एको बार हेड नहीं होना चाहिए, एको बार हेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कहां पर है जो एको बार हेड नहीं है, एको बार, इसमें जाएंगे इसमें भी हेड है, 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 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें देखिए इसमें एको बार हेड है, एको बार हेड है, इसमें एको बार हेड नहीं है। तो आखिर कितना बार है, तो 1 बार ना, कितना बार 1, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1/8। क्या समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आता। अगर वीडियो हम 2 सिक्के वाला अगर देखे होंगे अच्छी तरह से, तो तीसरा आपको बहुत समझ में आता होगा। अगर 2 नहीं देखे होंगे तो तीसरा थोड़ा परेशानी करेगा, लेकिन उम्मीद करता हूं परेशान आपका नहीं होता। आगे देखिए, कह रहा है 1 पट आने की प्रक्रिया। क्या पूछ रहा है हमसे कि 1 पट आने का प्रक्रिया, मतलब कहने का मतलब हुआ कि कम से कम एगो पट होना चाहिए। कितना पट, 1 पट होना चाहिए, माने 1 गो टेल होना, 2 गो नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो आखिर इसे देखिए, ये तो तीनों हेड है, ये तो होबे नहीं करेगा। एगो पट, 1 पट यहां पे है, 1 पट है कि नहीं, 1 पट इसमें है, 1 पट इसमें है, इसमें 2 गो पट हो गया। क्या ये लेंगे, नहीं, इसमें एगो पट है, ये लिया देंगे, इसमें 2 गो पट, इसमें 2 गो पट, इन सब पट्टे पट है। तो हमको कह रहा था कि केवल 1 ही पट होना चाहिए। तो आखिर ऐसा कितना बार है, इसमें एगो पट था, इसमें एगो पट था, एगो इसमें पट था, तो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा बाबू 3/8, 3/8।
ऐसा कोई नहीं, आपको किसी वीडियो में चल जाओगे आपको नहीं मिलने वाला है। इसे ध्यान से देखिए सवाल को। आगे क्या कहता है, दो चित आने की परखता। क्या पूछ रहा है कि दो चित आने की परखता। कितना पूछ रहा है कि कम से कम क्या आ जाए, चाहे दो गो चित आ जाए। तो बताइए कि दो गो चित कितना बार है। पहले इसको मिटा लेते हैं। क्या पूछ रहा है कि दो गो चित, कितना चित पूछ रहा है, दो गो चित हमसे पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, दो गो चित हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। कारण देखिए क्या कर रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको देखिए, दो चित आने की प्रक्रिया, मतलब कि जब तीन सिक्कों को उछाला जाए, तो तीन सिक्का जब उछाला जाए तो तीन सिक्का में से कम दो गो सिक्का आना चाहिए, दो गो हेड होना चाहिए। तीन गो उछाल दे, तीन गो में से कितना हेड होना चाहिए, दो गो हेड होना चाहिए। इस सब तीन सिक्का है ना, तो आखिर से कितना है, दो गो हेड है। तो देखिए इसमें हेड है, दो गो हेड है, ये हो गया। इसमें भी देखिए दो गो हेड है, तो दो गो। इसमें एक तो हेड है, ये होगा नहीं, ये होगा, हाँ ये होगा, इसमें है ना, और ये होगा नहीं होगा। कितना हुआ, 1 2 3, दो गो हेड है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 3/8। नहीं समझ में आया ना। अगर इसे पूछता कि दो पट आने की प्रक्रिया, दो गो पट, कितना पट, दो गो पट, वहां दो गो, जितना पट होगा उतना चित भी होगा, वैसा जितना पट उतना क्या होगा, चित। तो देखिए दो गो चित, ये सब पट में चित्ते हैं। क्या पूछ रहा है, दो गो पट पूछ रहा है। ये तो होगा ही नहीं, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा नहीं, सॉरी ये तो होगा ना। देखो दो गो पट है कि नहीं, दो गो पट तो यहाँ पे है, ये तो होगा। उसके बाद देखिए दो गो पट कहाँ है, यहां भी है और यहां भी है, नहीं है। देखिए दो पट है कि नहीं, दो पट है कि नहीं, दो पट है कि, कुल कितना हो गया, इसमें 3 गो पट लेंगे नहीं, तो कितना हो गया मेरा, 2/1 2 3, तो कितना करेंगे, 3/8 मेरा हो गया आंसर। कितना इजी है। उसके बाद कम से कम एक चित आने की परखता। क्या पूछ रहा है, कम से कम एगो चित, मतलब एगो चित एक से अधिक हो जाए, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। एक से अधिक चलेगा लेकिन एक से कम होना नहीं चाहिए। तो ऐसा कितना बार है, कम से कम एगो हो जाए, एक से अधिक हो जाए चलेगा, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए भाई साहब कि क्या पूछ रहा है हमसे, कम से कम एगो चित। इसमें चित है, ये तो होगा, इसमें भी चित है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, लेकिन इसमें है, एक को है। तो आप बताइए कि हमसे कम एगो, तो सब में 7 गो में है, एगो में नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 7/8 हो गया आंसर। क्या समझ में आई, आता होगा। वही बात पूछ रहा है कि कम से कम एगो पट, कम से कम एगो, तो जितना चित की मान होगा उतना पट। देखिए ना भाई साहब, इसमें देखिए, इसमें भी पट है, 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 लेकिन इसमें पट है, ये नहीं ना है इसका आंसर। तो कुल कितना हुआ, 7, अब बट्टा में 8 हो गया आंसर। आगे देखिए, कम से कम दो चित आने की परखता। क्या पूछ रहा है कि कम से कम दो गो चित आना चाहिए, दो गो चित आ जाए, कम से कम दो गो, कम से कम दो गो आ जाना चाहिए। कितना है, तो कम से कम दो गो चित। तो कम से कम दो गो चित जा जाए तो कौन कौन ले सकते हैं, देखिए ध्यान से, 4 गो होना चाहिए, 1 2 3 4, नहीं समझा। फिर देखिए, कम से कम 2 से बेसी हो जाए लेकिन 2 से कम नहीं हो, अभी एक, कम से कम एक से बेसी हो जाए लेकिन 1 से कम नहीं हो जाए। तो यहाँ क्या कहा, कम से कम 2, मतलब 2 से बेसी हो जाए लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 गो है, 3 गो चलेगा, ये हो गया, इसमें ही 2 गो है, ये भी होगा, ये है 2 गो नहीं, ये भी होगा, क्या ये होगा, 2 से बेसी हो जाए लेकिन 2 से कम नहीं। यहाँ एक है, ये नहीं होगा, ये होगा, हाँ 2 गो है, ये भी होगा, ये होगा, एक है, नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा। तो कितना मेरा होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ कितना करेंगे, 4, अब बट्टा काटेंगे तो 1/2 ही मेरा हो गया आंसर। वही बात यहाँ पूछ रहा है कि कम से कम, क्या पूछ रहा है हमसे कि कम से कम 2 गो पट,
कम से कम 2 गो पट। कितना इजी है भाई। लोग कहते हैं कि प्रैक्टा बहुत हार्ड होता है, बड़े सब बच्चे सब प्रैक्टा आपको समझने में ना आता है, लेकिन मेरा वीडियो देखिए एक बार, आपको प्रैक्टा इतना इजी हो जाएगा कि प्रैक्टा का आप फैन बन जाइएगा। क्योंकि सर आप तो हमको जानते हैं कि सबसे इजी क्या बन गया, मेरा प्रैक्टा ही बन गया। क्या पूछ रहा था, कम से कम 2 गो पट, 2 से बेसी हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। क्या ये होगा? ये तीनों में चित्ते हैं तो ये तो होबे नहीं करेगा। इसमें एगो है, 2 गो कम से कम, ये भी नहीं होगा। इसमें एक है, ये हो नहीं। इसमें 2 गो है ना, ये होगा, ये होगा नहीं भाई साहब, एक है, ये होगा, एगो है नहीं यहाँ, तो ये तो होगा, होगा ना। और ये होगा, ये होगा। 1 2 3 और कितना हो गया 4। तो कितना करेंगे 4/8 और काटेंगे तो 1/2। क्या समझ में आया? आया तो बस इस 3 सिक्का से अधिक आपको पूछने वाला नहीं है। तो आप करिए क्या, किसी भी मॉडल सेट में जाइए, प्रीवियस ईयर से, या किसी भी किताब में जाइए, या कोई भी कंपटीशन का किताब हो, अगर उसमें से प्रैक्टा का सवाल पूछा हो तो एक बार मेरे वीडियो का आप देख लीजिए, आपका प्रैक्टा इतना इजी लगेगा इस वीडियो के देखने के बाद कि एक भी एग्जाम में प्रैक्टा छूटने वाला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के प्रैक्टा समझ में आ गया होगा। बस इतना ही रहने।